70वां स्काउट गाइड फाउंडेशन डे पर स्काउट रेंजर ने किया रक्तदान। हिंदुस्तान में स्काउट का बहुत महत्व है, जिसको लेकर 70वां स्काउट गाइड फाउंडेशन डे पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर IMA की टीम ने भी इन सभी का सहयोग करा। शिविर में मौजूद भारतीय स्काउट गाइड मेंबर अलीवा ने बताया कि आज हमारा फाउंडेशन डे, जिस पर हम लोग रक्तदान कर ऐसे बेसहारा लोगों को जिनको रक्त की आवश्यकता होती है और मिल नहीं पाता है, उनके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं IMA के काउंसलर सपना आर्या ने बताया कि स्काउट के शिविर का यही पहल बहुत अच्छी है। सभी लोगों को आगे आकर ऐसे गरीब बेसहारा लोगों के लिए रक्तदान करना चाहिए। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलेंगे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किस्तों पर भी उपलब्ध। इस दिवाली मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शानदार प्रोडक्ट का कलेक्शन। हर सपना अब हमारा अपना। गली मैदान बड़ा बाजार बरेली, दूसरी ब्रांच डीडीपुरम एडिडास शोरूम के पास बरेली। कॉन्टैक्ट 9897264510 9557384808। स्काउट एंड गाइड का पहली बार कैंप लगा है, जो कि बहुत सराहनीय है कि पहली बार हुआ है। और इस समय लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुए हमारे ब्लड पे बहुत प्रभाव पड़ा है, मगर जो थैलेसीमिया और कैंसर पेशेंट वगैरह हैं उनके लिए तो ब्लड की अधिकता बढ़ती जा रही है। तो इन बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो ब्लड देने से लोगों की जान बचेगी और अच्छा रहेगा। और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं इसमें, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तो 6 बच्चे हो गए हैं, अभी आ रहे हैं और फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, आगे चल ही रहा है कैंप। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। मेरा नाम है आलिमा, मैं राष्ट्रपति गाइड और राष्ट्रपति रेंजर हूँ और भारत स्काउट एंड गाइड की एक एक्टिव मेंबर हूँ। और आज हमारे 70वें फाउंडेशन डे की उपलक्ष्य में हम लोग की डिस्ट्रिक्ट ने क्या कहते हैं, ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑल ओवर इंडिया ही क्या कहते हैं भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करा गया है, जिसमें हम सब स्टेट, सभी डिस्ट्रिक्ट से सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट में अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर। मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977 9837034025। सेवानिवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान समारोह। हर साल की भांति इस साल भी सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश संरक्षक MLC कानपुर राज बहादुर चंदेल रहे, जिन्होंने सेवानिवृत्त 36 शिक्षकों का सम्मान दुशाला उड़ाकर किया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक रामबाबू शास्त्री ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा। आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं रामबाबू शास्त्री, पूर्व शिक्षक विधायक, और इस समय जो शिक्षक निर्वाचन हो रहा है उसका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का अधिकृत प्रत्याशी हूँ और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का महामंत्री भी हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इस वर्ष के बरेली जनपद के जो साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, ये करीब 36 सेवानिवृत्त हुए हैं। आज उनके सम्मान का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन भाइयों और बहनों को सम्मानित करने के लिए हमारे प्रदेश के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी आदरणीय राज बहादुर सिंह चंदेल MLC कानपुर, वो इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। उनके द्वारा इन सभी साथियों का, जैसे कि प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम बरेली का संगठन करता है, जो साथी हमारे रिटायर्ड होते हैं उनका सम्मान करने का काम करता है। चूँकि इस बार लॉकडाउन हो गया बीच में कोरोना की वजह से, ये कार्यक्रम लेट हो गया और इसलिए आज ये कार्यक्रम हमारे बरेली के जो साथी हैं वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अम्बे स्टोर,
फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर। अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। नवाबगंज के जेपीएन इंटर कॉलेज में पहुंचे जिला स्काउट गाइड कमिश्नर ने पराली न जलाओ जन जागरूकता अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर जिला बरेली के नवाबगंज पहुंचे जिला स्काउट गाइड कमिश्नर शरदकांत शर्मा ने नगर निगम के जेपीएन इंटर कॉलेज में पराली न जलाओ जन जागरूकता अभियान के तहत कॉलेज के सभी बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी किसान पराली न जलाए। पराली जलाने से कई तरह के नुकसान होते हैं। इस दौरान उन्होंने फसल को उपजाऊ बनाने के तरीके भी बताए। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत स्काउट गाइड बरेली के नेतृत्व में जिले के 6 तहसीलों में यह अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं शरदकांत शर्मा, जिला स्काउट कमिश्नर बरेली। जानना चाहेंगे किस चीज़ की आज जागरूकता अभियान आपने चला है? इस मौसम में जो भयानक प्रदूषण हो जाता है, जिसका मुख्य कारण खेतों में जो धान के अवशेष पराली जलाने की समस्या है, उसको लेकर के भारत स्काउट और गाइड बरेली के तत्वावधान में पराली न जलाओ जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम तहसीलवार कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने शुरुआत पिछले सप्ताह में रिठौरा के विद्यालय से की थी, दरबार शर्मेंटर कॉलेज रिठौरा से, वहाँ मैं खुद 8 साल तक पढ़ाना चाह रहा हूँ। उसके बाद में सोमवार को हम आंवला तहसील में हमने 2 कार्यक्रम किए थे। उसके बाद में बुधवार को हम मीरगंज तहसील में थे और आज हम नवाबगंज तहसील में हैं। हमारी लगातार कोशिश है, जो दमघोटू पर्यावरण आप देख रहे हैं, धुंध लगातार बनी हुई है और जो पराली का महीन महीन बारीक अवशेष हवा में मिलकर स्मोक बना रहे हैं और भयानक धुंध और प्रदूषण और जहरीली हवा कर रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए लोगों को समझाया जाए। साथ में ये भी कोशिश की जाए कि कैसे इस पराली का प्रबंधन हो और उन उपायों के बारे में भी किसान को समझाया जाए। जन जागरण अभियान जो आप चला रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है या आप? इस विषय में बताना मैं चाहूँगा कि कोई 20-25 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जस्टिस लोकर की निगरानी में इस वर्ष पराली न जलाओ अभियान चलेगा और उसमें स्काउट और गाइड, एनसीसी और एनएसएस का योगदान रहेगा। उसके बाद में कोई 15-20 दिन पहले इरिगेशन सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ली थी कृषि मंत्रालय के, और उसमें माननीय सहायक आयुक्त बरेली मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक, स्काउट गाइड और एनसीसी के पदाधिकारी थे और मैं जिला स्काउट कमिश्नर के तौर पर मैंने प्रतिभाग किया था। उन्होंने कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया था। तत्काल प्रभाव से बरेली जिला स्काउट और गाइड ने, जो हमारी भारत स्काउट गाइड की बरेली की इकाई है, इसने पूरे ज़िले में सिलसिलेवार कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इसके अलावा पोस्टर, स्लोगन राइटिंग, नुक्कड़ नाटक, ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मंगलवार को हम भारत इंटर कॉलेज भोजीपुरा में एक कार्यक्रम करेंगे। दीपावली से पहले ये अंतिम कार्यक्रम होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि 2 तहसीलें हमारी फरीदपुर और बहेड़ी रह जाती हैं, वहाँ कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा प्रचार और प्रसार अभियान है, ये जन जागरूकता है, लोगों को समझाने के लिए है कि पराली के प्रबंधन को करने से जो देश को 2 लाख करोड़ रुपए की जो बर्बादी होती है उसको रोका जा सकता है। उसी तरह से दीपावली में पटाखे बजा करके हम 50,000 करोड़ का नुकसान करते हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी बर्बादी है और इसको हम लोगों को समझा कर ही रोक सकते हैं। जन जागरण अभियान का जो उद्देश्य है वो किसानों में आपको जाना चाहिए। हम किसानों में भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यालय है, हम किसानों में भी जा रहे हैं। बात यह है कि मीडिया को इन बातों में बहुत मतलब नहीं होता। हम मीरगंज तहसील में थे, हम किसानों कार्यक्रम भी किए, विद्यालयों में भी जा रहे हैं और किसानों को बीच में जाकर के हम तो रुक के सभा करते हैं। हम आपसे कहते हैं आधे घंटे पहले आप किसानों इकट्ठे कीजिए, हमें बताइए, वहाँ खड़े होते हैं।
आप इकट्ठे कर, हमें तहसील में गए थे, तहसीलदार साहब से मिले थे, तो हमने यही कहा कि आप पहुँचिए, तो बोले आप किसानों को बताइए। हमने कहा लेखपाल भेजिए। किसान तो देहात में मिलेगा, तहसील में नहीं मिलेगा। नहीं, हम देहात में मिलेगा, हम कह तो रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, हम तैयार हैं उसके बात के लिए। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम ये बच्चे हमारे संदेश वाहक हैं, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यालय है। आप देखिए, बच्चों से बात कीजिए, अधिकतर किसान परिवारों के बच्चे हैं, इनके जरिए भी संदेश जाएगा। थैंक यू सर। और हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ चलिए। और हम तो डूडू के बजा कर भी लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। जब हमने कुड्ढा में कार्यक्रम किया था आंवला तहसील में, हमने शोर मचाना शुरू किया, लोग इकट्ठे हो गए, हमने बात की, आगे चल गए। आज हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी नहीं आए, जो IVRI का है, वो भी हमारा सहयोग करें लगातार, आज केवल नहीं आए। बरखन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक प्रतिनिधि व नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख ने क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटकर किया शुभारंभ। जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र कस्बा बरखन में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक प्रतिनिधि राजू गंगवार व नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख विनोद दिवाकर ने क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट की टीम ने मुख्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया। क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के मौके पर बरखन के प्रधान पद के उम्मीदवार अहमद हुसैन, ठेकेदार मोहम्मद ताहिर अंसारी ने सहयोग राशि देकर क्रिकेट टूर्नामेंट की टीम का हौसला अफजाई किया, तो वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट की टीम ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। दूसरे देशों से लोग हिंदुस्तान में खेलने आते हैं, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में खेलने जाते हैं, और क्रिकेट के क्षेत्र में भी हमारे देश ने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। नौजवान साथियों से मैं केवल इतना से कहना चाहता हूं कि कभी कभी जो एज होती है 15 से और 18-20 के बीच की, ये बहुत नौजवानों के लिए इम्पोर्टेंट समय है। और यहाँ पर जो बहक जाते हैं, वो बहकने का काम ना करके अपना खेल के मैदान में, देखिए 2 चीजें होती हैं, या फिर पढ़ो या फिर खेलो। और कुछ लोग, मैं बता दूं आपको, आज बड़ा मैं भावुक हूँ इस मंच पर। मेरा छोटा बेटा पढ़ाई में बहुत बढ़िया नहीं था, तो मैंने उसे कहा कि बेटा अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो खेलो। और मैं उसको हल्द्वानी में वो पढ़ता था, हल्द्वानी से मैं उसको पूरनपुर एक विद्यालय उसमें ले गया, मैं जो खेल का जो कॉलेज था। और यकीन मानिए कि 2-3 महीने के अंदर अंदर उसने अपने आप को इतना स्टैंड कर लिया कि वो बदायूं और तमाम जिलों में जाके मैं आपका मैच भी वो जीता। लेकिन परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र में न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को पुलिस द्वारा जेल भेजा गया, जिसको लेकर पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार का विरोध चल रहा है। इसी कड़ी में परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने शनिवार को जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है। परशुराम सेना बरेली की ओर से ये हमारी मांग है, अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज किसको ज्ञापन दिया आपने? आज हमने ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया है और प्रधानमंत्री को। क्या मांग है आपकी? मांग चाहिए अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए। राजकुमार गुप्ता, जिला संयोजक परशुराम सेना से। क्या कहना चाहते हैं? अर्नब गोस्वामी को रिहा कराया जाए जल्दी से जल्द और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। किस मामले में रिहा किया? अर्नब गोस्वामी को निर्दोष बताया गया है, उसको रिहा करना है। हम लोगों का यही उद्देश्य है और इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है। हम लोगों को
हम लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। किसान एकता संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को किसान एकता संघ के पदाधिकारी कलेक्टेड पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें मांग की है कि प्रशासन सरकार को पराली जलाने के नाम पर उत्पीड़न कर रहा है। किसान एकता संघ के पदाधिकारी का यह भी आरोप है कि प्रशासन किसानों को बेवजह परेशान कर रहा है। अगर किसानों का उत्पीड़न प्रशासन ऐसे ही करता रहेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आज हम किसानों को जो प्रशासन बेवजह पराली जलाने के नाम पर दुखी कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है किसानों का, जबकि आप सब और हम ये जानते हैं कि किसान हरियाली का सबसे बड़ा स्रोत है और हरियाली से सब तरीके के जो दूषित पर्यावरण है उनका शुद्धिकरण होता है। उसके बावजूद भी दूषित पर्यावरण के नाम पर कि किसान पराली जलाता है, उसके नाम पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें दुखी और परेशान किया जा रहा है। जबकि पिछले दिनों मैंने अखबारों में एक खबर देखी कि उसमें ये बाकायदा जो सूत्र थे उनके द्वारा ये बताया गया कि जितने भी नगर निगम बोर्ड हैं वो अपना कूड़ा खुले में जलाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्यावरण दूषित हो रहा है। ये सैटेलाइट की इस तरीके के साक्ष्य अखबार के द्वारा दिए गए थे। हमारी ये मांग है जिला अधिकारी बरेली के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को कि किसानों का ये बेवजह जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इस उत्पीड़न को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और जो दोषी नगर निगम बोर्ड हैं जो खुले में कूड़ा जला रहे हैं, जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, जो जान जोखिम में डाल रहे हैं इंसानों की, उन पर FIR दर्ज की जाए और जो खुले में कूड़ा जलता है उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पिछले साल का गन्ना किसानों का अभी तक जो बकाया भुगतान था वो रुपया भुगतान हुआ नहीं है और दोबारा से सरकार ने चीनी मिलें चालू करने के आदेश दे दिए हैं। किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी से ऋण लिए होता है, उसका ब्याज किसान को चुकाना पड़ता है, जबकि उसी फसल का पैसा चीनी मिलें किसानों का रोके हुए होती हैं। ये भी किसानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। हमारी ये मांग है चीनी मिलें चालू करने से पहले किसानों का बकाया भुगतान चीनी मिलों को तत्काल प्रभाव से भुगतान कर देना चाहिए। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। IMC के पदाधिकारियों ने बरेली में एम्स हॉस्पिटल की करी मांग। लंबे समय से IMC बरेली जिले में एम्स हॉस्पिटल की मांग करती आ रही है, क्योंकि बरेली के तमाम मरीजों को जल्द रेफर किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल खुलने से उनका इलाज बरेली में किया जा सकता है। गेट पे आए हैं आप, तो क्या समस्या है?
हमारी मुख्य समस्या बरेली की है, हमारी नहीं बल्कि बरेली और आसपास के 150 किलोमीटर दूर तक के आवाम की है कि बरेली के अंदर एम्स अस्पताल खोला जाए। और इसकी मांग हमने सबसे पहले उठाई थी आवाज़ कि एम्स बरेली में खोला जाए आईएमसी की तरफ से। उसके बाद नगर विधायक जी ने भी इसको महसूस किया, उन्होंने भी मांग की कि बरेली में खोला जाए एम्स। और कैंट विधायक जी ने भी इसको कहा कि हाँ बरेली में एम्स खोला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि बरेली में एम्स खोला जाए। तो तमाम और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के वोट से जीतते हैं, उनके दिल में अगर यहाँ की जनता का दुख दर्द है तो वो एम्स अस्पताल की पैरवी करें, एम्स अस्पताल खुलवाएँ। अगर 20 साल पहले यहाँ एम्स खुल गया होता तो न जाने कितने लोगों की, मरीजों के इलाज में जो ज़मीनें बिक चुकी हैं, संपत्ति बिक चुकी है, और जो मर चुके हैं इलाज के अभाव में, वो बच जाते, उनको राहत मिलती। यहाँ के अस्पताल डॉक्टरों की फीसें बहुत हैं और वो इलाज, वो जो जांचें कराते हैं वो एक दूसरे की नहीं मानते, हर जगह अलग अलग जांच कराई जाती है। आर्थिक शोषण बहुत होता है यहाँ। अगर एम्स खुल जाएगा तो जनता आर्थिक शोषण से बच जाएगी और शुरू में ही इलाज शुरू हो जाएगा और उनको ज़मीन संपत्ति नहीं बेचना पड़ेगी। और तमाम जो बचे हुए हैं प्रतिनिधि, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो इस मांग को तेज करें, वो बरेली में एम्स अस्पताल बनवाने का काम करें। ज्ञापन दे रहे हैं? आज हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है और यही उम्मीद है कि जल्दी जल्दी बरेली के अंदर एम्स अस्पताल खोल। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। जिला अधिकारी द्वारा दानोत्सव में आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी ने गरीब बेसहारा लोगों को दिया सामान। शनिवार को आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवाल रहीं, जिन्होंने संस्था के द्वारा तमाम लोगों को किताबें वितरण की। इस बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवाल ने बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पे जो जिला प्रोबेशन कार्यालय के ओर से और प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गरीबों को ध्यान में रखते हुए दिवाली के पर्व पर उनको दान देने के लिए हमारे स्वयंसेवी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज आज़ाद वेलफेयर हेल्प सोसाइटी ने इबालदा परवीन जी और उनकी टीम के द्वारा काफ़ी संख्या में कपड़े, खिलौने बच्चों के लिए दान किए गए हैं। आज दानोत्सव जो कलेक्ट्रेट परिसर में बना हुआ है उसमें आपने काफ़ी अच्छे से दान दिया है और उसी के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट में नीता अहिरवाल जी मैम के अंडर में यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर दान करने आए हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे कपड़े, छोटे बड़े खिलौने और अन्य सामग्री हमने यहाँ पर दान की। समाज के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे योगी जी ने ये इतनी अच्छी मुहिम चलाई है कि दान उत्सव जो चलाया है कि बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और हम ये चाहते हैं इसमें लोग और आगे बढ़कर आए, हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आके दान करें, जिससे जरूरतमंद लोगों के पास ये चीजें पहुँच सकें। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में। पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृत धारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान में उमड़ी लोगों की भीड़। बरेली मीरगंज के प्रकाश मंडप में शनिवार को समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने पार्टी में आए नए लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। मीरगंज पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने और पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने राष्ट्रीय सचिव का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मजहर हुसैन अंसारी एडवोकेट अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में अखिलेश कटियार के समक्ष सदस्यता ग्रहण की। उनके अलावा वाल्मीकि समाज, दिवाकर समाज, कुर्मी समाज,
मौर्य समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने वाजपेयी की सरकार पर जोरदार हमला किया। कि रोजगार का है तो भारत में पूछो कि बेरोजगारी कब दूर होगी, रोजगार का है तो कहने लगते मंदिर बन रहा है। तुम्हें समझ नहीं आती बात। आप उनसे बात करो रोजगार की तो बात करते मंदिर की। आप उनसे पूछो कि किसान आत्महत्या कर रहा है, फसल 70 हटाएंगे। किसान की बात, मजदूर की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात। इनर हेल्थ क्लब और आजाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों व सदस्यों ने करवा चौथ महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के बारे में भी चर्चा की और लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश भी दिया गया। मैं यही कहूँगी, ये सबका बहुत प्यार है। हमारे इनर व्हील क्लब का फंक्शन हमारी पुष्पा सक्सेना जी के घर पे हुआ और तलत जी जो है इसकी मुख्य संयोजक रहीं। और तलत जी का प्यार, इमालदा जी जो हमारी गेस्ट हैं, उन सबका प्यार है जो उन्होंने मुझे इस का सौभाग्य दिया। और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि कोरोना के बहुत दिनों बाद हम लोग इकट्ठे हुए और इस तरह से हमारा प्रोग्राम हुआ। और मैं सभी का बहुत धन्यवाद दूंगी। प्रेसिडेंट हमारी ममता टंडन जी, हमारी सेक्रेटरी रीता सक्सेना जी और हमारी कृष्णा आंटी जो कि बहुत ही मतलब उनका हिम्मत कमाल की है और उनके सानिध्य में हमें रहे हम, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज क्या संदेश देना चाहती हैं और बरेली के लिए? बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग एक कोरोना को बहुत सीरियस ले और सोशल डिस्टेंस रखे, पटाखे ना जलाएं और हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम दिवाली पटाखे नहीं जलाएंगे, कोई प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और यही सबसे बड़ा हम लोगों का आज का संकल्प है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है उससे हमारी भारतीय संस्कृति छलक रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारी को 16 श्रृंगार करना बहुत ही आवश्यक है और उनसे उन्हें स्वाधीन होने का एहसास होता है। वो अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। मेरा यही कहना है कि सभी बहनों से यही कहना है कि सदा आज के फैशन को छोड़ के अच्छे से सजें धजें और अपने पति की आयु के लिए प्रार्थना करें और अपनी भारतीय संस्कृति को यादगार बनाएं। मेरा नाम इमालदा परवीन है। यहाँ पर आज करवा चौथ के संदर्भ में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया तो बहुत अच्छा फील करी हूँ। यहाँ पर सारी लेडीज़ इतनी सुंदर होकर आई हैं। यहाँ पर एक हमने कॉन्टेस्ट भी रखा जिसमें मेरी प्रदर्शनी फर्स्ट रनर अप है और हमारी रेखा जी सेकंड रनर अप है। तो यहाँ पर गेम्स भी हुए और हमने इसको सेलिब्रेट किया।